अगर कोई आपके खाने में जहर मिला दे उसका इलाज तो फिर भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई आपके कान में जहर मिला दे उसका इलाज असंभव है। आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कामयाब बनेंगे या ना कामयाब बनेंगे, यह इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका सलाहकार कौन है। पांडव श्री कृष्ण से सलाह लेते थे और कौरव शकुनी से। परिणाम आपके सामने हैं। एक गलत सलाहकार आपके ज़िंदगी में बहुत बड़ी नाकामयाबी का रास्ता खोल सकता है। चुनाव आपको करना है कि आप कैसे व्यक्ति से सलाह ले रहे हैं। रामायण में कैकेयी श्री राम से बहुत अधिक प्रेम करती थी, लेकिन एक गलत सलाहकार की वजह से अगले दिन श्री राम प्रभु को राजगद्दी मिलने वाला था, लेकिन हुआ यूं, एक मंथरा की वजह से, एक गलत सलाहकार की वजह से गद्दी की जगह उनको वनवास मिला। अंत में कैकेयी पछताई भी कि मैंने क्यों ऐसा किया, मेरी मत्ती मारी गई थी। तो गलत सलाहकार ऐसा ही करते हैं, आपके बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं, आपके कान के अंदर ऐसा कुछ डाल देंगे, आपको उनके बातों पर यकीन हो जाएगा, आप दूसरे की बातों को भरोसा नहीं करेंगे और आप अंततः गलत डिसीजन ले लेंगे। जब आप इस बिजनेस में आते हैं तो बहुत सारे लोग आपके शुभ चिंतक बन जाते हैं, आपकी भलाई के बारे में बात करने लगते हैं। जो लोग आपसे बात भी नहीं करते थे वो लोग भी आपको सलाह देने लगते हैं, भैया उस बिजनेस को छोड़ दो, वहाँ कुछ होता नहीं है, वहाँ सिर्फ सपने दिखाए जाते हैं, मेरे मामा का लड़का गया था, मेरे फूफा का लड़का गया था, ऐसा कुछ होता नहीं है, यह सिर्फ जोड़ने वाला काम है, यहाँ लोगों को फंसाया जाता है, तुम भी फंस गए हो, भैया छोड़ दो। यानी लोग अचानक से आपके शुभ चिंतक बन जाते हैं, आपका ख्याल रखने लगते हैं। अब बात करते हैं कि निगेटिव सलाह कौन देता है। नंबर 1, जो लोग इस बिजनेस के बारे में निगेटिव कुछ सुने हुए हैं वो गलत सलाह देते हैं। और बात यह है कि उन्होंने निगेटिव सुना है तो हो सकता है कि उन्होंने पॉजिटिव भी सुना होगा, लेकिन वो पॉजिटिव बातें आपसे नहीं करते हैं, सिर्फ निगेटिव बातें ही करते हैं। और सुने हुए बात तो मुझे एक कहानी याद आ गया। जब मैं बचपन में, हम लोग प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो एक कहानी था, उसका नाम था आसमान गिरा। एक खरगोश एक नारियल के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। अचानक एक नारियल गिरता है और आवाज आती है धम। खरगोश दौड़ने लगता है, भागने लगता है, भागता है, जोर से भागने लगता है। अचानक उसको हाथी दिखाई देता है। हाथी पूछता है क्यों भाग रहे हो? अरे भैया भागो, आसमान गिर रहा है। हाथी भी उसके साथ भागने लगता है। भागते भागते कुछ दूर जाते हैं, उनको लोमड़ी दिखाई देती है। लोमड़ी बोलती है भैया क्यों भाग रहे हो? अरे भैया जल्दी भागो, आसमान गिर रहा है। भागते भागते और भी बहुत सारे जानवर रास्ते में मिलते जाते हैं और सब लोग यही बोलते जाते हैं भैया भागो, आसमान गिर रहा है, भैया भागो, आसमान गिर रहा है। अंततः जंगल का राजा शेर उन सभी जानवरों को भागते हुए देखता है और रुक करके बोलता है रुको। सभी लोग रुक जाते हैं और शेर पूछता है कि भैया आप लोग क्यों भाग रहे हो? बोलते हैं आसमान गिर रहा है। शेर पूछता है लोमड़ी से तुमसे किसने बोला? हाथी ने बोला। हाथी से पूछते हैं तुमसे किसने बोला? खरगोश ने बोला। सभी लोग एक दूसरे से बोलते हैं खरगोश ने बोला। खरगोश तुम्हें किसने बोला आसमान गिरा है? मैं एक पेड़ के नीचे सोया हुआ था, अचानक से धम की आवाज़ आई। चलो उस पेड़ के नीचे चल करके देखते हैं। जा करके देखते हैं तो वहाँ पर एक नारियल गिरा होता है। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, बात कुछ और होती है और हवा किसी और चीज़ का उठा दिया जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा होता है। जो लोग असफल हो जाते हैं वो भी इस बिज़नेस की बुराइयां करते हैं। इस बिज़नेस के बारे में इतनी सारी बुराइयां, जो भी निगेटिव चीज़ें इस बिज़नेस को, उसके बारे में सिर्फ उजागर करते हैं। इस बिज़नेस के पोटेंशियल के बारे में बात नहीं करते हैं। इस बिज़नेस में कितनी अर्निंग हो सकती है इसके बारे में बात नहीं करते हैं। इस बिज़नेस से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा इसके बारे में बात नहीं करते हैं। सिर्फ एक ही बात करते हैं कि ये जोड़ने वाला काम है, फंसाने वाला काम है, यहाँ पैसा नहीं मिलता है, यहाँ सिर्फ सपने दिखाए जाते हैं। यानी जो लोग इस बिजनेस में फेल हो चुके हैं वो लोग भी इस बिजनेस को लेकर के निगेटिव सलाह देते हैं। और तीसरा, इन्फ्लुएंसर लोग। कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर है जो अपने व्यूज के लिए, अपने सब्सक्राइबर के लिए, लाइक्स के लिए इस बिजनेस के बारे में गलत बातें बताते हैं, सिर्फ गलत चीज़ों को उदाहरण देते हैं। अगर ये बिजनेस गलत होता तो भारत सरकार गाइडलाइन लेकर के क्यों आती? बहुत सारे कामयाब लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को 21वीं सदी का व्यवसाय बोला है, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी की वजह से, बहुत सारी चीज़ों को आने की वजह से आज लोगों के जॉब खतरे में है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो करोड़ों नहीं बल्कि अरबों लोगों को रोजगार दे सकती है। इसके साथ जुड़ करके लोग एक स्टेबल अर्निंग कर सकते हैं। अपना सलाहकार चुनते समय 3 बातों को जरूर ध्यान में रखें। नंबर 1, क्या वो व्यक्ति उस चीज़ के बारे में जानता है? अगर जानता है तो आप उससे सलाह ले सकते हैं। दूसरा, क्या वो व्यक्ति इस चीज़ का एक्सपर्ट है? अगर किसी से आप सलाह ले रहे हैं, अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो आप किससे सलाह लेंगे?
जो क्रिकेट खेल चुका है, जो क्रिकेट के बारे में ज्ञान रखता है, उसका एक्सपर्ट है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप किससे सलाह लेंगे? डॉक्टर से। अगर आपको वकील बनना है तो किससे सलाह लेंगे? वकील से। यानी दूसरा आपको चेक करना है क्या वो व्यक्ति उस क्षेत्र का एक्सपर्ट है, और तीसरा क्या वो व्यक्ति उस क्षेत्र में कामयाब हुआ है। अगर कामयाब हुआ है तो आपको कामयाबी का रास्ता बताएगा, अगर ना कामयाब हुआ है तो मिस्टेक्स आप निगेटिव लोगों से भी सीख सकते हैं, लेकिन निगेटिव लोग मोस्टली निगेटिव बातें ही करते हैं। वो आपको सीधा मना कर देंगे कि भैया मत करो, हम फेल हो गए, तुम भी फेल हो जाओगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि आपने शादी किया, आपका बच्चा नहीं हुआ तो सामने वाला का भी बच्चा नहीं हुआ। आप अगर तैयारी कर रहे हैं, आपका सरकारी नौकरी नहीं लगा तो अब किसी का भी सरकारी नौकरी नहीं लगेगा। आप इस बिजनेस में फेल हो गए तो सभी लोग इस बिजनेस में फेल हो जाएंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति इस क्षेत्र में एक्सपर्ट है, जानकारी रखता है और कामयाब है, उसी से सलाह लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भी इस बिजनेस में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। इस वीडियो को लाइक और अन्य लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि इससे किसी की हेल्प हो सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।